बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के बच्चों को उनके तर्जुमतुल कुरान के हवाले से आज की इस वीडियो में निहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए जाएंगे और मैं पक्की गारंटी से कहता हूं कि जो बच्चा मेरे बताए गए एमसीक्यूज को एक दफा बस याद कर लेगा तो उसके तर्जुमतुल कुरान के बोर्ड के पेपर में पूरे 50 में से 50 मार्क्स आएंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। आप सब बच्चे अच्छी तरह जानते हैं और आप सब बच्चे कमेंट्स करके मुझे बता भी रहे हैं कि सर आपके बताए गए गेस्ट पेपर हमारे बोर्ड के पेपर्स में एज इट इज आ रहे हैं। तो बस आप सब बच्चे ध्यान से एक दफ़ा ये तर्जुमतुल कुरान के एमसीक्यूज देख लें। अब अगर बेसिकली देखा जाए तो आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज और थ्योरी यानी कि चैप्टर के अंदर वाले एमसीक्यूज को मिलाकर अगर देखा जाए तो इनकी तादाद तकरीबन 500 से 600 बनती है। लेकिन मैं आपको उन 500 एमसीक्यूज में से सिर्फ 70 यानी कि 70 एमसीक्यूज आप बच्चों के लिए लेकर आया हूं। लिहाजा जब आप ये 70 एमसीक्यूज अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपके तर्जुमतुल कुरान के पेपर में पूरे मार्क्स आने वाले हैं। इस बात की मैं आपको दोबारा से गारंटी दे रहा हूं। तो सब बच्चे गौर से देखें कि पहला एमसीक्यू आपके पास है कि हबशा के बादशाह को कहा जाता था और ऑप्शन आपके पास है नजाशी, कैसर, कसरा या फिरौन। तो देखो आप सब बच्चे जानते हैं कि हबशा के बादशाह को नजाशी कहा जाता था, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है नजाशी, इसको टिक कर लें। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है कि मौत जाना तरीके से तख्लीक हुई और ऑप्शन आपके पास है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो देखो बच्चों यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत जाना तरीके से तख्लीक हुई है। इसको भी आप ऑप्शन नंबर बे जो है इसको आप यहाँ पर टिक कर लें। इसके बाद आगे चलते हैं और तीसरे एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूरतुल मरियम में कुल आयात हैं, यानी कि आपने टोटल आयात बतानी है और ऑप्शन आपके पास है 99, 80, 98 या 70। तो देखें बच्चों सूरतुल मरियम की टोटल 98 तादाद है, यानी कि आयात की टोटल 98 तादाद है। लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर जीम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद चौथे एमसीक्यू की बात करें तो ये आपके पास है कि नजाशी के दरबार में सूरतुल मरियम की तलावत की और ऑप्शन आपके पास है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, दूसरा ऑप्शन है हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने या हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने। तो देखें बच्चों इसका दुरुस्त ऑप्शन है हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नजाशी के बारगाह में उसकी दरबार में सूरतुल मरियम की तलावत की थी। ओके, इसके बाद पांचवें एमसीक्यू है मा दुम तू, इसका मायने आपने बताना है और ऑप्शन आपके पास है कि जब तक हम रहें, दूसरा ऑप्शन है जब तक वो रहें, इसके बाद जब तक मैं रहूं या आखिर पे है जब तक हम सब रहें। तो देखिए बच्चों इसका ऑप्शन जीम जो है यानी कि जब तक मैं रहूं ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद छठे एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है और ऑप्शन आपके पास है पानी में बरकत, दूसरा ऑप्शन है चांद के 2 टुकड़े होना, तीसरा ऑप्शन है वाक़या मिराज या चौथा ऑप्शन है कुरान मजीद। तो देखिए बच्चों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो सरापा मौजज़ा हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो है कुरान मजीद। ओके, इसके बाद सातवें एमसीक्यू की बात करें तो सातवें एमसीक्यू की में आपको दिया हुआ है कि सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए और ऑप्शन आपके पास है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो देखें बच्चों हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरत ताहा की तलावत सुनकर मुसलमान हुए हैं, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे एमसीक्यू है सूरत ताहा के मुताबिक असल कामयाबी का फैसला होगा और ऑप्शन आपके पास है नतीजे के दिन, आगे है ईद के दिन, क़यामत के दिन या हज के दिन। तो देखें बच्चों असल कामयाबी का जो फैसला है वो हमेशा हम पढ़ते आए हैं कि क़यामत के दिन होगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर जीम जो है इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे एमसीक्यू है नुसब्बिहुका का मायनी है और इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि हम तेरी तस्बीह बयान करें, एक मर्तबा और भी, खूब देखने वाला या हमने एहसान किया। तो देखें बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर अलिफ है हम तेरी तस्बीह बयान करें ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे आपको 10वां एमसीक्यू दिया हुआ है कि सूरतुल ताहा में आयात हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 150, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 170, तीसरा ऑप्शन है 135 और चौथा ऑप्शन है 200। तो देखो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर जीम है 135 ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, यानी कि सूरत ताहा की आयात की टोटल तादाद जो है वो 135 है। इसके बाद 11वें एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है और ऑप्शन आपके पास है सूरतुल मरियम में, सूरत ताहा में, सूरतुल हज में या सूरतुल अंबिया में। तो देखें बच्चों सूरत ताहा के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा बयान किया गया है, लिहाजा ऑप्शन नंबर बे जो है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसके बाद 12वें एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि सूरतुल अंबिया के मुताबिक जो बात मालूम ना हो वो पूछ लेनी चाहिए और ऑप्शन आपके पास है बुजुर्गों से, सहाफ़ियों से, दीनदार लोगों से या अहले इल्म से। तो देखो बच्चों दाल ऑप्शन जो है अहले इल्म से ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो बात आपको ना पता चल रही हो तो वो आपने अहले इल्म से पूछ लेनी है। इसके आगे आपको एमसीक्यू नंबर 13 जो दिया हुआ है वो है सफ़ीउल्लाह किस पैगम्बर का लक़ब है। तो ऑप्शन आपके पास है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत नूह अलैहिस्सलाम।
तो देखिए बच्चों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह का लक़ब भी दिया जाता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर अलिफ जो है ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद आगे 14वें एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, मुअरिदूना का मायनी है। ऑप्शन आपके पास है तैर रहे हैं, वही रोके हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं, या इबादत का तरीका। तो देखो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जीम जो है, मुंह मोड़े हुए हैं, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, लिहाजा इसको निशान लगा लें। इसके बाद 15वां एमसीक्यू आपके पास है, सूरतुल हज में कुल आयात हैं, और ऑप्शन आपके पास है 70, 78, 89 या 90। तो देखो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बे जो है 78, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 16वें एमसीक्यू में आपको कहा जा रहा है, सूरतुल हज में हुक्मरानों को ताकीद की गई है, और ऑप्शन आपके पास है नेकी का हुक्म देने की, सिला रहमी करने की, अफू दरगुजर की, या मसावात कायम करने की। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है, नेकी का हुक्म देने की, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर है, लिहाजा ऑप्शन नंबर अलिफ जो है ये इसका दुरुस्त आंसर है। इसके बाद आगे 17वां एमसीक्यू आपके पास है, सूरतुल हज है, और ऑप्शन आपके पास है मक्की सूरत, मदनी सूरत, मक्की मदनी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सूरतुल हज का कुछ हिस्सा मक्का मुकरमा में नाजिल हुआ और कुछ हिस्सा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ, लेकिन आपकी बुक में इसको मदनी सूरत का नाम दिया गया है, लिहाजा ये मदनी सूरत होगी, मक्की मदनी सूरत नहीं कहलाएगी। ओके, इसके बाद 18वां एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, रहमान के बंदे जमीन पर चलते हैं। ऑप्शन आपके पास है आहिस्ता आहिस्ता, तेज तेज, अकड़ अकड़ कर, या आजिजी के साथ। तो देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर दाल जो है आजिजी के साथ, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 19वां एमसीक्यू है, कुरान मजीद नाजिल किया गया, और ऑप्शन आपके पास है मुसलमानों के लिए, अरबों के लिए, तमाम जहानों के लिए, या अहले इल्म के लिए। तो इसका आंसर है तमाम जहानों के लिए, यानी कि जीम ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद आगे 20वां नंबर वाला एमसीक्यू आपको दिया हुआ है कि हक व बातिल के दरमियान फैसला करने वाला मायनी है, और ऑप्शन आपके पास है कुरान का, आगे फुरकान का, जीशान का, या रहमान का। तो देखो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बे जो है ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, यानी कि हक व बातिल के दरमियान फैसला करने वाला का जो मायनी है वो फुरकान है। ओके, इसके बाद अगला एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, कुर्रत अयुनिन का मायनी है, और ऑप्शन आपके पास है वो बेजा खर्च नहीं करते, आंखों की ठंडक, उनकी बुराइयों को, या वो हमेशा रहेंगे। तो देखो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बे जो है आंखों की ठंडक, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। तो हम इसके बाद 22वें नंबर वाला एमसीक्यू कहता है, आयात के लिहाज से तवील तरीन मक्की सूरत है, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं सूरतुल शोरा, सूरतुल अनकबूत, सूरतुल रोम, या सूरतुल लुकमान। तो देखो बच्चों, इसका जो ऑप्शन नंबर अलिफ है सूरतुल शोरा, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि ये आयात के लिहाज से सबसे तवील तरीन मक्की सूरत है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 23वें एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है कि अमूमन झूठे शायरों की पैरवी करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर शहरों की जगह शायरों आना है, जिसको इंग्लिश में हम पोइट कहते हैं। तो शायरों के बारे में पूछा गया है कि उसके झूठे शायरों की पैरवी कौन लोग करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है अदाकार लोग, गुमराह लोग, अनपढ़ लोग, या पढ़े लिखे लोग। तो देखो बच्चों, इसका जो ऑप्शन नंबर बे है, यानी कि गुमराह लोग, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद अगला एमसीक्यू है 24वां, कि नाफरमानों पर अजाब उतरता है, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दुनिया में, कब्र में, आखिरत में, या तीनों में। तो देखो बच्चों, दुनिया में इसका ऑप्शन जो है अलिफ है, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि दुनिया में नाफरमानों पर अजाब उतारा जाता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर अलिफ जो है ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसके बाद आगे 25वें नंबर वाले एमसीक्यू के बारे में बात करें, तो ये आपको बताया जा रहा है कि नमल का मायनी है, और ऑप्शन आपके पास है मकड़ी, शहद की मक्खी, च्यूंटी, या बुलबुल। तो इसका ऑप्शन नंबर जीम जो है च्यूंटी, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा 25वें का आंसर है जीम ऑप्शन, यानी कि च्यूंटी। इसके बाद 26वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें, तो इसमें आपको कहा गया है कि सूरतुल नमल में तफसीली तज़किरा है। तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। तो आप सब जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनका तफसीली तज़किरा इस सूरत में मौजूद है। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर दाल जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 27वें एमसीक्यू की बात करें, तो ये आपको दिया हुआ है कि सूरतुल नमल के मुताबिक हमारे अमाल का फैसला होगा। ऑप्शन आपके पास है खबर में, जन्नत में, जहन्नुम में, या क़यामत के दिन। तो देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि क़यामत के दिन हमारे सब के अमाल का फैसला होगा, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर दाल जो है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। अब देखिए, यहाँ इस टाइम तक मैं आपको जितने भी एमसीक्यू के निशान लगवा चुका हूँ, ये सब के सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और जब आपके सामने तर्जुमातुल कुरान का पेपर आएगा तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, कि जिसमें मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि यही एमसीक्यू आपके बोर्ड के तर्जुमातुल कुरान के पेपर में आएंगे। लिहाजा आप सब बच्चे गौर से देखिएगा, इसमें सब के सब एमसीक्यू जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, लिहाजा ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा और एमसीक्यूज के जवाब दीजिएगा। ओके, इसके बाद 28वें एमसीक्यू की बात करते हैं। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मुशाहबे है। ऑप्शन आपके पास है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से,
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। तो देखो बच्चों, मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है वो मुशाबत रखती है। लिहाजा ऑप्शन नंबर बे जो है वो आप इसका निशान लगा लें, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके आगे 29वें एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि कारून अपने मालो दौलत को नतीजा करार देता था, और ऑप्शन आपके पास है अल्लाह ताला के फजल का, फिरौन की मेहरबानी का, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का, या ज़ाती मेहनत और इल्म का। तो देखो बच्चों, वो कारून जो था वो इस चीज़ को, यानी कि उसके पास जो माल आ चुका था, वो उसको ज़ाती इल्म और मेहनत का नाम देता था। लिहाजा उस पे ऑप्शन नंबर दाल जो है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 30वां एमसीक्यू आपके पास कहता है कि मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है। ऑप्शन आपके पास है सूरतुल नमल, सूरतुल हज, सूरतुल कसस या सूरतुल अनकबूत। तो देखो बच्चों, सूरतुल कसस जो है जीम ऑप्शन, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, यानी कि मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली आखिरी सूरत सूरतुल कसस है। ओके, इसके बाद आगे 31st एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है कि कारून का ताल्लुक था। ऑप्शन आपके पास है बनी इसराइल से, कौम आद से, कौम लूत से या कौम समूद से। तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है कि बनी इसराइल से, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। यानी कि जितने भी फितना परवर लोग हैं उस वक्त से लेके आज तक सब के सब माज़अल्लाह बनी इसराइल में ही पैदा होते आ रहे हैं। बहरहाल इसके आगे 32वें एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि अपनी कौम को 950 साल तबलीग की, और ऑप्शन आपके पास है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने या हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने। तो देखो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बे जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की थी। लिहाजा ऑप्शन नंबर बे जो है इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद अगला नंबर वाला एमसीक्यू आपके पास है 33 वाला एमसीक्यू कि मकड़ी के जाले पर एतमाद करने वालों से तशबीह दी गई है। ऑप्शन आपके पास है यहूदियों को, बेअमल आलिमों को, मुशरिकीन को या गीबत करने वालों को। तो देखो बच्चों, मुशरिकीन लोगों को मकड़ी के जाले पर एतमाद करने वालों से तशबीह दी गई है। लिहाजा इसको आप निशान लगा लें, ऑप्शन नंबर जी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आगे आपको 34वां एमसीक्यू दिया हुआ है कि अनकबूत का मायनी है, और ऑप्शन आपके पास है चूंटी, शहद की मक्खी, मकड़ी या मच्छर। तो आप सब जानते हैं कि अनकबूत का मायनी है ऑप्शन नंबर जीम, यानी कि मकड़ी। ओके, तो इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 35वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। तो 35वां एमसीक्यू आपको दिया हुआ है कि सूरतुल अनकबूत के मुताबिक अल्लाह ताला राज़िक है, और ऑप्शन आपके पास है इंसानों का, जानवरों का, परिंदों का या तमाम मखलूक़ात का। तो देखो बच्चों, अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात का राज़िक है, लिहाजा इसका दाल ऑप्शन जो है तमाम मखलूक़ात, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 36वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि सूरतुल अनकबूत की कुल आयात हैं। ऑप्शन आपके पास है 69, 70, 75 या 89। तो देखो बच्चों, 69 यानी कि 69 आयात हैं सूरतुल अनकबूत की, लिहाजा ऑप्शन नंबर अलिफ जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 37वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि सूरतुल रोम का आगाज़ होता है, और ऑप्शन आपके पास है अलहम्द से, दूसरा ऑप्शन है हरूफ मुक़त्तआत से, तस्बीह से या कुल से। तो देखो बच्चों, सूरतुल रोम जो है इसका आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से होता है, लिहाजा बे ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 38वें एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है कि जिस दिन रोमियो को फतह नसीब हुई उसी दिन मुसलमानों को फतह नसीब हुई, और ऑप्शन आपके पास है जंग मोता में, ग़ज़वा खंदक में, ग़ज़वा बदर में या फतह मक्का की सूरत में। तो देखो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जीम जो है ग़ज़वा बदर में, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 39वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि कुरान मजीद में पिछली नाफरमान कौमों का जिक्र है। ऑप्शन आपके पास है तारीख़ी मालूमात के लिए, नाफरमानी से बचने के लिए, आसार कदीमा की पहचान के लिए या तीनों के लिए। तो देखो बच्चों, नाफरमानी से बचने के लिए ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, यानी कि बे वाला एमसीक्यू जो है इसको आप, बे वाला ऑप्शन को आप टिक कर लें, ये आपके पास दुरुस्त आंसर है। इसके बाद 40वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि हज़रत लुकमान अहले अरब में मशहूर थे। ऑप्शन आपके पास है ताजिर, शायर, हकीम दाना या ख़तीब। तो देखो बच्चों, हज़रत लुकमान जो हैं वो अहले अरब में हकीम दाना के नाम से मशहूर थे, लिहाजा आप सब ऑप्शन नंबर जीम के ऊपर निशान लगा लें। इसके बाद 41 वाला एमसीक्यू आपको दिया हुआ है कि हज़रत लुकमान ने शिरक को करार दिया, और ऑप्शन आपके पास है गुनाह कबीरा, नहूसत का बाइज़, जुल्म अजीम या नाजायज़ काम। तो देखो बच्चों, ये नहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपके प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है, क्योंकि तर्जुमातुल कुरान की बुक तो चेंज नहीं हुई, लिहाजा ये आपके प्रीवियस पेपर में आ चुका हुआ है। तो लिहाजा जीम ऑप्शन जो है जुल्म अजीम, ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 42वें एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि ज़मीन पर मत चलना, और ऑप्शन आपके पास है अकड़ अकड़ कर, तेज़ तेज़, आहिस्ता आहिस्ता या उछल उछल कर। तो देखो बच्चों, अकड़ अकड़ कर यानी कि अलिफ ऑप्शन जो है ये आपके पास दुरुस्त है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद सूरतुल लुकमान के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में इख्तियार करनी चाहिए, और ऑप्शन आपके पास है नरमी, सख्ती, तेज़ी या मेरा नवी।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है दाल वाला, यानी कि ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। मियाना रवि अख्तियार करनी चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में। बहरहाल इसके आगे 44वें एमसीक्यू में आपको कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते हुए तिलावत फरमाते। ऑप्शन आपके पास है सूरतुल कसस की, सूरतुल आले इमरान की, सूरतुल बकरा की या सूरतुल सजदा की। तो देखो बच्चों, सूरतुल सजदा जो है दाल ऑप्शन, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 45वें एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि अल्लाह ताला नाफरमानों पर बड़े अजाब से पहले बेचता है, और ऑप्शन आपके पास है मनोसलवा, राहत, छोटे अजाब या शादमानी। तो ऑप्शन नंबर जीम जो है यानी कि छोटे अजाब, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे आपको 46वें एमसीक्यू में कहा गया है कि सब्र करने वालों और अल्लाह ताला की आयात पर यकीन रखने वालों को बनाया जाता है, और ऑप्शन आपके पास है फरिश्ता, साहिब सरवत, साबिर या रहनुमा। तो देखो बच्चों, चारों ऑप्शन में से जो दाल वाला ऑप्शन है रहनुमा, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 47वें एमसीक्यू में कहा गया है कि कौम सबा आबाद थी, और ऑप्शन आपके पास है फ़लस्तीन में, शाम में, इराक में या यमन में। तो देखो बच्चों, कौम सबा जो थी वो यमन में आबाद थी, लिहाजा दाल वाला ऑप्शन जो है इसको आप निशान लगा लें, ये आपका एक्यूरेट आंसर है। इसके बाद 48वें एमसीक्यू आपको कहा गया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है। मैं अभी भी प्रीवियस आपको बता चुका हूँ कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम, लिहाजा ऑप्शन पहले मैं पढ़ता हूँ कि इसमें आपको दिया हुआ है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम या हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो देखो बच्चों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं और बनी इसराइल में आने वाले अल्लाह के पैगंबर हैं। ओके, तो इसका जीम ऑप्शन जो है इसको आप टिक कर लें। इसके बाद आगे 49वें एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको कहता है जी कि कौम सबा ने रविश इख्तियार की, और ऑप्शन आपके पास है झूठ की, नाशुक्री की, कामचोरी की या फसाद की। तो देखो बच्चों, कौम सबा तबाह बर्बाद ही इसलिए हुई थी, उसके ऊपर अल्लाह का अजाब इसलिए आया था कि उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की थी। ठीक है, तो इसका जो बे ऑप्शन है, नाशुक्री की उन्होंने, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 50वें नंबर वाला एमसीक्यू है, इसमें आपको कहा गया है कि सूरत सबा के मुताबिक इंसान की अजमत है, और ऑप्शन आपके पास है ओहदे में, माल में, मेहनत में या फिर चौथा ऑप्शन है ताकत में। तो देखो बच्चों, ओहदे, माल और ताकत में इंसान की अजमत मौजूद नहीं है। इंसान की अजमत का जो राज है वो अल्लाह ताला ने मेहनत में रखा हुआ है, और आपने बचपन में सुना भी होगा कि मेहनत में अजमत है, लिहाजा 50वें एमसीक्यू का जो आंसर है वो जीम है, मेहनत में, इसको आप निशान लगा लें। ताहम इसके बाद अगला वाला 51 नंबर वाला एमसीक्यू आपके पास कहता है कि सूरत सबा के मुताबिक माल व औलाद हैं, यानी कि माल और औलाद को अल्लाह ताला ने सूरत सबा में क्या करार दिया है। ऑप्शन आपके पास है कामयाबी की निशानी, दूसरा ऑप्शन है जिंदगी का इम्तिहान, तीसरा ऑप्शन है ताकत की निशानी, और चौथा ऑप्शन है तकवा की निशानी। तो देखो बच्चों, अल्लाह ताला ने सूरत सबा में माल और औलाद को जिंदगी का इम्तिहान करार दिया है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर बे जो है इसके ऊपर टिक लगा लें, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 52 नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं, और ये आपको दिया हुआ है कि सूरतुल फातिर का दूसरा नाम क्या है, और उसके ऑप्शन आपके पास है सूरतुल अकूद, सूरतुल मलाइका, सूरतुल तंजीलुल सजदा या सूरतुल असरा। तो देखो बच्चों, इसका जो दूसरा नाम है वो है सूरतुल मलाइका, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर बे जो है इसके ऊपर आप निशान लगा लें। इसके बाद फातिर के मायनी हैं, और ऑप्शन आपके पास है ज़बरदस्त, पैदा करने वाला, निगहबान या हिकमत वाला। तो देखो बच्चों, फातिर के मायनी है पैदा करने वाला, लिहाजा ऑप्शन नंबर बे जो है इसके ऊपर आप निशान लगा लें। इसके बाद 54 नंबर वाले एमसीक्यू में आपको कहा गया है कि क़यामत के दिन इंसान के गुनाहों का बोझ उठाएंगे। ऑप्शन आपके पास है उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदार, उसकी औलाद या वो खुद। तो देखें बच्चों, क़यामत के दिन हर इंसान अपने किए पर खुद जिम्मेदार होगा, और अपने गुनाहों का बोझ भी वो खुद ही उठाएगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर दाल जो है कि वो खुद उठाएगा, लिहाजा इसको आप टिक कर लें, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 55 नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि कुरान मजीद का दिल है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं कि सूरतुल यासीन जो है वो कुरान मजीद का दिल है, लिहाजा ऑप्शन नंबर अलिफ, जीम और दाल ये गलत है, सिर्फ तो ऑप्शन नंबर बे जो है सूरतुल यासीन, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 56 नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं, और इसमें आपको कहा गया है कि सूरतुल यासीन के मुताबिक मवेशियों के फ़वाइद हैं। ऑप्शन आपके पास है सवारी, दूध का हसूल, गोश्त का हसूल या ये तीनों। तो देखो बच्चों, ये तीनों जो है ये बेनिफिट्स ही है ना मवेशियों के, लिहाजा ये तीनों, दाल वाला ऑप्शन जो है ये आपके पास क्या होगा, दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 57 नंबर वाले एमसीक्यू में, जिसमें आपको कहा गया है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई हैं। तो ऑप्शन आपके पास है हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम या हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो देखो बच्चों, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर दाल जो है इसके ऊपर आप टिक कर लें। इसके बाद 58 नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहता है कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे। माज़अल्लाह, इसका जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जादूगरनियों को, नेक औरतों को, जिन्नात को या फरिश्तों को। तो अल्लाह माफ़ करे कि जो मुशरिकीन मक्का थे
वो खबीस लोग फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे। लिहाजा ऑप्शन नंबर दाल जो है ये दुरुस्त होगा, इसको आप निशान लगा लें। बहरहाल इसके बाद 59 वाले MCQ की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम है। ऑप्शन आपके पास है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू नवास, हज़रत अबू तालिब या अबू जहल। तो देखो बच्चों, हज़रत अबू तालिब जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। लिहाजा ऑप्शन नंबर जीम जो है ये आप इसको टिक कर लें, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। तहम इसके बाद आगे MCQ है कि असल और हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। ऑप्शन आपके पास है शहरों में, यूरोप में, जन्नत में या देहातों में। तो देखो बच्चों, जन्नत में अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि वहाँ पर जो नेमतें होंगी वो हमेशा के लिए होंगी और असली होंगी, यानी कि वो हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से अदा करदा ऐसी नेमतें होंगी जो हमने ना कभी देखी होंगी, जिनके बारे में ना कभी सुना होगा, ना कभी उनको पाया होगा। लिहाजा जन्नत जो है जीम ऑप्शन, ये आपके पास क्या है, दुरुस्त ऑप्शन है। लिहाजा ये आपके पास, इसको टिक कर लें। इसके बाद 61 नंबर वाले MCQ की बात करें तो ये आपको कहता है कि जी कौम आद को बहुत घमंड था। ऑप्शन आपके पास है माल पर, खूबसूरती पर, जिस्मानी ताकत पर या औलाद पर। तो देखें बच्चों, कौम आद जो थी ये अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक थी जो कि बहुत जिस्मानी तौर पर ताकतवर होते थे, ठीक है। तो अब उनमें ताकत आ गई थी, लिहाजा उन्होंने अपने आप पे गुरूर करना शुरू कर दिया, और चूंकि अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं है तो अल्लाह ताला ने उस कौम के ऊपर अजाब नाजिल कर दिया। तो बहरहाल ऑप्शन नंबर जीम जो है जिस्मानी ताकत, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 62 यानी कि 62 नंबर वाले MCQ की बात करें, ये आपको दिया हुआ है कि अहकाफ मस्कन था कौम आद का, बनी इसराइल का, कौम समूद का या कौम सबा का। तो देखो बच्चों, कौम आद का मस्कन था अहकाफ, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। और ये जो दाल वाला ऑप्शन है इसमें कौम सबा आना था, यहाँ सयाम सबा लिखा गया है तो ये गलती हो गई है, इसको आप दुरुस्त देख लीजिएगा, यहाँ कौम सबा आना था। बहरहाल ये हमारा MCQ का आंसर तो नहीं है, हमारा आंसर कौम आद ही है, लेकिन फिर भी दुरुस्ती करवानी बेहतर होती है। सर इसके बाद MCQ नंबर 63 के ऊपर चलते हैं। ये आपको दिया हुआ है कि हकूकुल इबाद में अवलीन हक है, और ऑप्शन आपके पास है औलाद का, वालदैन का, उसातिज़ा का या हमसायों का। तो देखो बच्चों, हकूकुल इबाद का मतलब होता है बंदों के हकूक, और अल्लाह ताला ने बंदों में सबसे ज़्यादा हकूक को जो दर्जा दिया है वो वालदैन के हकूक को दिया है। लिहाजा बे नंबर वाला MCQ जो है वालदैन के हकूक, ये आपका दुरुस्त MCQ का ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। बहरहाल इसके बाद 64वें MCQ में आपको कहा गया है कि सूरत यासीन की आयात की तादाद है, और ऑप्शन आपके पास है 80, 81, 82 या 83। तो देखो बच्चों, 83 आयात की तादाद है सूरत यासीन की, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। ऑप्शन नंबर दाल जो है 83, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद आगे 65वें MCQ की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि एक मरतबा सूरत यासीन की तिलावत करने पर कुरान मजीद का अजर मिलता है। तो ऑप्शन आपके पास है 10 कुरान मजीद का, 20 कुरान मजीद का, 30 कुरान मजीद का या 40 कुरान मजीद का। तो देखो बच्चों, एक बार सूरत यासीन की तिलावत करने पर कुरान मजीद 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। लिहाजा ऑप्शन नंबर अलिफ जो है इसको आप निशान लगा लें, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 66वें MCQ की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि किन लोगों से दोस्तियां तबाही और हलाकत का सबब बनती हैं, और ऑप्शन आपके पास है अमीर लोगों से, गरीब लोगों से, अनपढ़ लोगों से या बुरे लोगों से। तो देखो बच्चों, ऑप्शन जो है इसमें आपके पास जो दाल ऑप्शन है बुरे लोगों से, इसी वजह से बुरे लोगों से दोस्तियों की वजह से इंसान और ख़ानदानों में तबाहियाँ और हलाकतें पैदा होती हैं। तो लिहाजा दाल ऑप्शन जो है ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 67 वाले MCQ की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो ऑप्शन आपके पास है नूरी, खाकी, आबी या हवाई। तो देखो बच्चों, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है, लिहाजा फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। ऑप्शन नंबर अलिफ के ऊपर आप निशान लगा लें। ताहम इसके बाद 68 वाले MCQ की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि कुरान मजीद से नसीहत हासिल करना कहलाता है, और ऑप्शन आपके पास है तदब्बुर, तसव्वुर, तवक्को या तज़किरा। तो देखो बच्चों, तदब्बुर कहलाता है ये, और ऑप्शन नंबर अलिफ जो है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। ताहम इसके बाद MCQ नंबर 69 की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि कुरान मजीद के मुताबिक दुश्मनों के तमाम तर मुखालफत के बावजूद गालिब आना है। ऑप्शन आपके पास है अहले मशरिक को, इस्लाम को, अहले मगरिब को या अहले रोम को। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है अहले इस्लाम को गालिब आना है, लिहाजा ऑप्शन नंबर बे जो है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। और लास्ट पे यानी कि हमारी 70वां MCQ जो है वो आपको दिया हुआ है अहकाफ के मायनी हैं। तो ऑप्शन आपके पास है आबशारें, रेत के टीले, जंगलात या पहाड़। तो देखो बच्चों, अहकाफ का मायनी है रेत के टीले, ओके। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बे जो है इसको आप दुरुस्त कर लें। तो इस तरह आपके पास ये 70 MCQs थे जो कि आपके पेपर के तर्जुमातुल कुरान के बोर्ड के पेपर के लिहाज से नहायत इंपॉर्टेंट है।
और जिस तरह मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि पंजाब के टोटल 5 बोर्ड्स हैं, लिहाजा गारंटी से कहता हूं कि इन्हीं 70 एमसीक्यूज में से पंजाब के 5 बोर्ड्स का पेपर इवनिंग और मॉर्निंग का बनाया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को गौर से आपने देखना है, समझना है, और अगर कोई चीज़ ना समझ लगी और कोई गलती वगैरह हो गई हो, क्योंकि तर्जुमतुल कुरान है, लिहाजा किसी किस्म की कमी पेशी हो गई हो तो अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ फरमाए और आप सब भी इस पर दरगुजर फरमाइएगा। बहरहाल आखिर पे यही दुआ हम करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आपके बोर्ड इम्तिहानात में आप सबकी चाहत और मुराद के मुताबिक कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। आप सब कमेंट्स में आमीन लिखें और इस दुआए खैर का हिस्सा बने, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स बता रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।